तो देखिए दोस्तों, ये सफेद सोना है और निमाड़ इसी सफेद सोना के लिए जाना जाता था। बताते हैं कि जितना ओम नमः शिवाय का जाप होगा उतनी जल्दी यहाँ पट खुलेंगे और ये यहाँ से बावड़ी निकलेगी। इसके उस पार प्रसाद नहीं ले जाना है। हाँ। हम अभी पुल कर पार करके वहाँ उस पार नहीं ले जाना है। प्रसाद तो माता जी का प्रसाद जो है माता जी के मंदिर के यहीं पे खाना है। प्रसाद जो मिलेगा वो घर नहीं ले जा सकते। वो लिखा भी हुआ है। बड़ौदा 333 और बड़वानी 70। हम लोग बड़वानी तक जाएंगे। क्यों बड़ौदा तक जाने का इरादा है क्या? बोलोगे तो बड़ौदा तक भी जाएंगे। अब गुजरात सीमा आगे आ जाएगी। अच्छा, ये क्या कर रही हैं? भट्टा तोड़ के जमा रही हैं। वाह, ये बेचने के लिए तैयारी हो रही है अम्मा। बेचने के लिए कितना मस्त लग रहा है पूरा। एक एकदम फ्रेश है ना? लोगी क्या वो ना? नहीं, अभी तो हम लोग भोपाल नहीं जा रहे हैं। भोपाल जाते तो ले लेते। एकदम फ्रेश, ताजा, सुंदर। अब मठा भटा इधर भरवा बटा बनाते हैं। भरवा छोटा छोटा। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में मठा भटा कथेगा। इसको नहीं बोलते हैं, इससे बड़ा होता है उसको। तो अब बड़वानी जिला प्रवेश करने वाले हैं हम लोग। इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। इस नए वीडियो में हम बड़वानी जिला, जैसे आपको पता है कि हम नर्मदा जी के दोनों तरफ किनारों से चल रहे हैं। तो रात हम पिछली रात खरगोन में रुक गए थे। उसके बाद एक और वीडियो आप देख चुके हैं। अब ये नए वीडियो में हम बड़वानी जिले प्रवेश कर रहे हैं। हम दोनों तरफ नर्मदा जी के आते हैं। नर्मदा परिक्रमा पथ नहीं है ये, लेकिन हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं। थोड़ा दूर से, कभी तट के दूर से हो जाते हैं चलते हैं, कभी तट के नजदीक से चलते हैं। तो ये दक्षिणी तट से चल रहे हैं हम लोग। और ये बड़ौदा जाने वाली, गुजरात के बड़ौदा जाने वाली ये सड़क है। तो हम कुछ और जगहों के बारे में जानेंगे। आप बने रहिए। आगे भाना एक तो शेगांव पड़ेगा और एक पड़ेगा भीलट देव। शेगांव में नीलकंठेश्वर महादेव की बढ़िया मूर्ति वाला मंदिर है। और उसके बाद कहा जाता है भीलों के देवता भीलट देव एक टेकरी पे विराजे हैं। वहां भी जाएंगे हम लोग। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। यहाँ बैलगाड़ी बहुत दिख रहे हैं ना? नहीं तो हम ऐसे बालाघाट में भी दिखते थे, लेकिन सवारी के लिए ऐसे। अच्छा, ये तो सवारी के लिए ही है। ये माल ढोने के लिए नहीं है शायद। दादा, जय राम जी की। जय राम जी। जी सब बढ़िया। बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं? खेत जा रहे हैं। इसमें क्या लाते हैं? सवारी के लिए कि घास लाते हैं? सवारी ढोते हैं कि घास लाते हैं इसमें? हाँ, ठीक ठीक। चलिए। बैलगाड़ी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इसको, ये क्या गाड़ी बोलते हैं इसको? बैलगाड़ी। छोटी, इसमें सवारी के लिए है या नहीं? सवारी बैठ जाती है तो काम भी कर लेते हैं। छोटा मोटा माल भी आ जाता है? घास वास? हाँ, जाता है। ठीक ठीक, बढ़िया। रोड थोड़ा खराब है भावना। ये अभी तक का सबसे खराब रोड है क्या? हाँ, अभी तक वो टंटिया भील के बाद ये दूसरा खराब रोड मिला हम लोग। ऊन से निकल के लगातार खराब मिल रहा है। ये जो भोपाल से हम निकले थे, बेतवा के उद्गम पहुंचे थे 28 फरवरी को। और आज 6 तारीख हो गया वो ना? तो आज 7वां दिन है हमारी यात्रा का। और हमारा ड्राइवर 862 किलोमीटर चल चुका है और माइलेज मिल रहा है हमको 13 किलोमीटर का। देख रहे हैं आप, 13 किलोमीटर शो कर रहा है। तो एक्चुअली हम लोग सीधे सीधे जाते भी नहीं हैं, बीच में रुकते हैं। अभी जैसे बहुत कम स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो इसलिए 400 किलोमीटर बाद मुझे सर्विस भी करानी है। तो मुझे लगता है इसी तरफ वो पूरे हो जाएंगे। 28,134 किलोमीटर चल गई है और मेरी 20,000 वाली सर्विस हो गई थी। उस हिसाब से मुझे लगता है कि एवरेज और थोड़ा मिलना चाहिए। एवरेज अभी कम लग रहा है। बीच में तो एक दिन हम ये इसका फिल्टर साफ कराए गाड़ी का, तो एवरेज 15 तक पहुंच गई। तो रुक के कहीं फिल्टर साफ कराना पड़ेगा। ये बड़वानी से फोन आ रहा है हमारे में, तो
जी। और वहीं टंटे मामा का झोपड़ी भी है। अच्छा, जन्म स्थान टंटे मामा का तो बड़वानी जिला था ना? चलिए, आपके बड़वानी जिला से गुजर रहे हैं। बढ़िया। इधर तो नागलवाड़ी के आसपास सब्जियों की खेती हो रही है। अच्छा, क्यों नर्मदा के पानी से के कारण यहाँ वाटर लेवल अच्छा है क्या? चलो, फिर आप हमारे मित्र हो और कुछ तकलीफ में आएंगे तो आपको फोन करेंगे, है ना? ठीक ठीक, ओके जी। बाजू में नींबू के बाग तो दिख रहे हैं लेकिन फल नहीं दिख रहे हैं। सीजन तो नींबू का ही है। हाँ। तो बताइए कि एक तक भर्ती हुई तो अगर शुगर उगर बढ़ रही तो एकदम बिगड़ गई तो भर्ती कर रही, लेकिन अभी नॉर्मल हो गई थी। हाँ। तो निकल गए का भैया मना बोरा सुना उसके पीछे। हाँ। तो जो गुड्डू निकल गए। ये अरंडी है। अरंडी बोलते हैं आप लोग इसको? क्या काम आता है ये? ये हाँ, इसका तेल बिके नहीं। तेल निकलता है। हाँ। तो कौन खरीदता है इसको? आप ही लोग तेल निकालते हैं या बाजार में बेचते हो? बाजार से। क्या रुपए किलो बिकता है ये? ये कंट्रोलन 5,000। अच्छा, 1 क्विंटल 5,000। हाँ। तो ऐसे यहाँ तो हम देख रहे बहुत खेती कर रहे हैं इसकी। हाँ। ये अरंडी है दोस्तों। औषधि गुण होते क्योंकि ये दवा की कंपनी वाले लोग इसको लेते हैं, हाँ सर, हाँ। है ना? तो इसलिए यहाँ दवाओं की फैक्ट्री है। और आपको पता है यहाँ से कुछ ही दूर इंदौर है, वहाँ पूरी फार्मा की कंपनियां हैं। ये एक हिस्से में लगाए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सामने वाले खेत में पूरा अरंडी का पेड़ है और वो कपास है। ये मक्का है, भुट्टा और क्या क्या बोते हैं। नींबू पपीता के खेत कहाँ पर है? नींबू। हाँ, नींबू ते नंगलवाड़ी बाजू को कोई सिरवी लुक लगा सके। ये है कपास, वो भी निमाड़ का कपास। सब तरफ तो कपास कट गया करके पता चल रहा था, लेकिन यहाँ कपास अभी है। हाँ हाँ। पहले अलग में से काट गया समझिए। ये ऐसे निकलती है। हाँ, हाँ, और इसी में ये फटने लग जाएगा जब कपास पक जाएगा तो। हाँ हाँ। ज्ञान सिंह नाम है आपका? हाँ। तो देखिए दोस्तों, ये सफेद सोना है और निमाड़ इसी सफेद सोना के लिए जाना जाता था। अब किसान इसको निकाल के, इसमें अंदर बीज है और इस बीज सहित में क्या रेट में अभी में चल रहा है बाजार मंडी में? मंडी में हाँ, आज 7,000 का चल गया। 7,000 7,500 बस। नहीं, बहुत रेट तो बहुत कम है। कभी तो ये सोना कहलाता था। 7,000 रुपये क्विंटल। आप इस शुरू के देखिए, ये अभी इसमें 5-6 बीज है। हाँ हाँ हाँ। तो उस हिसाब से बहुत वजन नहीं, हल्का ही है, रुई बराबर है। तो ऐसे 1 क्विंटल इकट्ठा करने में ये कितना एकड़ होगा? आधा एकड़। हाँ हाँ। और कितना निकल जाएगा इसमें? इसमें वो तो निकली सी क्या समझी ले। ये अभी तो ये कहीं ये झंडवा से कि नहीं? एक बार तोड़ चुके हैं इसमें से? उसको 2-3 बार तो 4-5 बार तोड़ चुका। अच्छा। एक फसल एक ही बार होती है, लेकिन उसमें से कई बार तक आप निकाल लेते हैं एक ही सीजन में? हाँ बिल्कुल। ये थोड़ी लगे वो पूरा निकाल लिया समझे। ये बचा हुआ है। हाँ। इसलिए हमको मिल गया, नहीं तो ये मौसम है। अब जिनिंग फैक्ट्री में जा चुका है, जहाँ से कॉटन निकाल के फिर एक्सपोर्ट हो जाता है। ये जो महेश्वर की साड़ी बोलने से ये लगता है कि यहाँ रुई होता है तो कपड़ा बनता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की जो जिनिंग फैक्ट्री का बड़ा यहाँ पर है, जैसे छत्तीसगढ़ में धान होता है तो राइस मिल होता है, यहाँ जिनिंग फैक्ट्री होती है। वो उसमें से बीज निकाल के उसके प्रॉपर बाजार के लायक बना के, ताकि आगे उसको एक्सपोर्ट किया जाए। और केवल देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं, विदेशों में भी यहाँ का कपास प्योर जब बन के जाता है तो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है ज्ञान जी। हाँ भाई, धन्यवाद। अकेला है, यहीं का है लोकल? क्यों भैया, चीकू यहीं का है क्या? बड़वानी का चीकू? बड़वानी का भैया चीकू खाओ, उसको बाहर ले। क्या बोलते हैं 200-200 ग्राम का आता है? ये तो छोटा लग रहा है। अरे सर आ रहे हो 200 ग्राम वाला निकाल लूंगा। दिखाना। हाँ
चीकू 30 रुपये 50 का था, 200 ग्राम वाला ये दूंगा। 200 ग्राम है। हाँ अरे यार ये तो जबरदस्त है। लो कितने दो लो भैया? क्या रुपये? 50 का आधा किलो। मुझे ना केवल ये क्या भैया पूरा बड़वानी क्षेत्र इसी क्षेत्र में होता है सब्जियां? सबसे ज्यादा इसी जगह इसी क्षेत्र में। हाँ। क्यों होता है? यहाँ पानी है ज्यादा, नर्मदा किनारे है इसलिए, या मिट्टी भी है? यहाँ पर भी व्यापारी सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा व्यापारी ज्यादा है, यहाँ पर लोडिंग सबसे ज्यादा है। किसी भी बेल्ट में हो, कानपुर, चोकरी, बड़वानी हो, अंजौर हो, सबसे ज्यादा व्यापारी राजपुर में। तो ये क्या क्या होता है? पपीता वगैरह भी होता है? सारी सब्जियां होती है, फल फ्रूट भी होते हैं, पपीता भी मिल जाएगी, तरबूज भी मिल जाएगा, अभी तरबूज चल रहा है। और वो चीकू 200 ग्राम वाला चीकू? चीकू नहीं मिलता अपने यहाँ अभी चीकू और सेब नहीं होता, बाकी सारी चीज होती है, फल फ्रूट भी होती है, सब्जी भी सारी होती है। अब ये लोड के लिए कहाँ जाएगा? ये लोड के लिए जलंधर जा रहा है, पंजाब। अच्छा। और कानपुर, गोरखपुर, दो जगह, एक गोरखपुर की गाड़ी है, कानपुर की भी है, तो जलंधर की भी है, 3 गाड़ियाँ। ये लगा हुआ है, पूरा जाने की तैयारी है। ये भिंडी के पैकेट। वो मंदिर है ना, नीलकंठक मंदिर, कौन सा? बाहर से आए वो पूछ रहे हैं। के रास्ता है यहाँ से नीलकंठेश्वर मंदिर का। जो नन्हेश्वर से गुरुजी हमरा आया था, उन्होंने इनकी महिमा चालू करी, नहीं तो पहले कोई भी नहीं जातो थो। फिर धीरे धीरे उन्होंने पूजा पाठ चालू करी, सब जाना लग गया। फिर श्रावण का महीना उन्होंने 1 महीनो जाप चालू करियो, ओम नमः शिवाय को अखंड। वो जाप चले, जब रात में जोड़ो डेली आवे नाग नागिन को दर्शन दे, सबको जो भी जाप करे नहीं उनका सबको दर्शन दे। फिर गुरुजी ने बोलियो कि महिमा इतनी है, तुम ओम नमः शिवाय को जाप बढ़ाओ। एका नीचे वाउडी छे, जो वाउडी को मुंडो पूर्व दिशा में। हमारे साथ दीपक पाटीदार जी हैं, यहीं से गाँव के हैं, पास में ही। हम इनका दुकान में अभी बैठे, चाय पिए और यहाँ आए जी। जय भोलेनाथ। ये बाबा भोलेनाथ हैं जो 100 साल से विराजित है, और 100 साल से ये बाबा भोलेनाथ विराजित होने के बाद में बताया जाता है कि इसके नीचे बावड़ी है। अच्छा, इसी के नीचे बावड़ी जो है? हाँ। इसके नीचे बावड़ी है, और ओम नमः शिवाय का जाप हर साल होता है। और बताते हैं कि जितना ओम नमः शिवाय का जाप होगा उतनी जल्दी यहाँ पट खुलेंगे और ये यहाँ से बावड़ी निकलेगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आइए मेरे साथ। यहाँ कोई रिपेयरिंग वाला काम नहीं होता है। ये यहाँ से अब मुंह खुलने लगा है, ये यहाँ से मुंह खुलने लगा है। पूर्व दिशा में इसका मुंह दिखाया जाता है कि पूर्व दिशा में बावड़ी का मुख है, और अंदर एसी फरसी लगी है, जो छाँव में गर्म और धूप में ठंडी हो जाया करेगी ऑटोमेटिकली। और नीचे बावड़ी है, उसमें भी भोलेनाथ जी विराजित है। और यही जो शिवलिंग है वो 100 से 150 साल पुराना है। यही पास में और भी आप बता रहे थे कोई आपके गांव में भी है? हाँ, हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर अंदर जाते दसनावल, और दसनावल गांव में बाबा भोलेनाथ जी विराजित है, जो 400-500 साल पुराने हैं। और उनकी तो महिमा ही अलग है। सुबह 4 बजे रात से कोई पानी चढ़ा के जाता, पता नहीं। और पता करने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं चल पाया है कि मतलब कौन पानी चढ़ा के जाता है। ये कौन सा मंदिर है? ये वही मतलब भोलेनाथ जी का ही मंदिर है। हाँ, लेकिन बावड़ी वाली कथा इस शिवलिंग की है। हाँ, ये शिवलिंग यही बावड़ी है। और जब ये हो जाएगी, यहाँ भोलेनाथ जी के दर्शन होंगे आपको। ये नीलकंठ भगवान है। हाँ। ये मंदिर, ये मूर्ति तो बड़ी प्राचीन लग रही है। हाँ, बहुत पुरानी, 100-150 साल पुरानी। अच्छा, ये भी पुरानी है। हाँ। और वो भी पुरानी। हाँ। रिद्धि सिद्धि कार्तिकेय और गणेश जी की। अब जाते हैं अगला कहाँ जाएंगे आप? लाल, यहाँ से लालबाई फुलबाई माता जी का मंदिर पास में ही पड़ता है। हम तो निकले हैं बस रमता जोगी बहता पानी की तरह। हम इसी ट्राइबर से इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, आपको बताया था वीडियो के शुरू में।
भी हमारे और भी कोई भाई आए जो जिनको आवश्यकता हो, हम यहीं विराजित सेगांव में ही हैं। जी जी, जो भी हो हमें याद कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे यार। धन्यवाद भैया। नंबर ले लिया था। हाँ, ये आ गए हम शेगांव के माता जी का मंदिर, लालबाई फूलबाई माता जी। तत्कालीन होलकर राज्य की सेगांव तहसील के सेगांव में देवी श्री लालबाई फूलबाई माता जी के उद्भव की प्राचीन जानकारी के अनुसार लगभग 100 वर्ष पूर्व सेगांव में बहने वाली बोराड़ नदी से माता जी की पाषाण मूर्ति प्रकट हुई। जानकारी के अनुसार सेगांव के नजदीक बोपलवाड़ी देवझिरी के आदिवासी ग्राम के निवासी श्री लाला जाति के बड़वादा जी प्रति मंगलवार बोराड़ नदी में अर्जुन वृक्ष के पास स्नान कर वहां पर अपने ध्यान आराधना करते थे। उन्हें स्वप्न में देवी ने बताया कि जहां तुम स्नान करते हो उस स्थान की रेत हटाकर मुझे वहां स्थित नीम की छाया में स्थापित करो। यहाँ कोई अर्जुन का पेड़ दिख रहा है यहाँ कोई? छाल जिसको बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, होगा शायद कहीं। उस त्यागी वृत्ति के साधक आदिवासी के स्वप्न में देवी के बताए अनुसार पाषाण मूर्ति को सहयोगों की मदद से निकालकर नदी के पश्चिम किनारे पर नीम के वृक्ष के सहारे स्थापित किया गया है। प्रति मंगलवार देवी जी की मूर्ति के यहाँ पर साधक बड़वादा जी आकर पूजा आराधना करने लगे। ग्रामवासी द्वारा भी अपनी मनोकामनाओं के लिए देवी जी के स्थान पर जाने लगे। ग्रामवासियों एवं अन्य पास के ग्रामों के श्रद्धालु देवी जी के सामने नदी में स्नान करना एवं मंदिर से में पूजा आराधना करने से उनकी मनोकामना की पूर्णता होने से माता जी की महिमा का विस्तार होने लग गया। जय माता। अच्छा, महिला और पुरुष दोनों तिलक लगाने में क्रॉस ना करना पड़े, इसलिए। कहाँ से आप लोग? हम लोग भोपाल से। इस मंदिर के बारे में दीपेश शर्मा जी बताएंगे, जो मंदिर संस्थान से जुड़े हैं। जी दीपेश जी, क्या महिमा है माता की? माता जी की बहुत प्राचीनतम महिमा है और इसमें माता जी के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है बोराड़ नदी। ये आगे जाकर के नर्मदा जी में विलय हो रही है और इस नदी में ही से ही माता जी का प्रादुर्भाव हुआ है। मतलब माता जी की प्रतिमा जो है इस नदी से निकली हुई है और हर मंदिर का वैसे विशेष प्रसाद घर चला जाता है, लेकिन माता जी की महिमा का जो प्रसाद है, माता जी का जो प्रसाद है वो नदी के उस पार मतलब नदी को क्रॉस करके बाहर नहीं ले जाया कर। अच्छा, इसी नदी पे जो हमारे सामने दिख रहा है, इसके उस पार प्रसाद नहीं ले जाना है। हाँ। हम अभी पुल कर पार करके वहाँ उस पार नहीं ले जाना है। जाएगा प्रसाद। तो माता जी का प्रसाद जो है माता जी के मंदिर के यहीं पे खाना है। प्रसाद जो मिलेगा वो घर नहीं ले जा सकते। हाँ, वो लिखा भी हुआ है। जी जी। और यहाँ पर कई असाध्य रोग का भी निदान हुआ है। जो कई प्रकार के रोगी यहाँ पर आते हैं और माता जी के यहाँ मानता है कि अगर कोई सच्चे मन से सच्चा श्रद्धा लेकर के आता है और प्रति 5 मंगलवार, किसी भी माह के 5 मंगलवार अगर वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माता जी के दर्शन करता है तो किसी प्रकार का असाध्य रोग हो वो रोग दूर हो जाता है। तो ये लालबाई फूलबाई, ये नाम का रहस्य बताइए ना। हाँ, जो लालबाई और फूलबाई दो माताएं अलग अलग है, लेकिन अभी यहाँ पर जो माता निकली है वो लालबाई माता एक ही माता निकली हुई है। अभी दूसरी माता का यहाँ अभी उत्पत्ति नहीं हुई है। तो ये लालबाई स्थानीय भाषा में पुजारी जी को पता था कि किस तरह से नाम माता जी का नामकरण भी उसी बड़वा दादी के द्वारा हुआ है। जिस बड़वा दादी को माता जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे, उसी माता जी ने बताया था कि भाई इस नदी में हूँ। उन्होंने ही माता जी का नाम लालबाई फुलबाई रखा गया था। एक ही माता निकली, इसलिए अभी हम एक ही माता को लालबाई फुलबाई के रूप में मानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कहानी और रोचक कहानी है। प्रसाद का तो और भी बहुत रोचक है। ठीक है, धन्यवाद। नदी वही है, नदी है जिसके बारे में बात कर रहे थे। नवमी होता है ना, दसरा के दिन भंडारा होता है। 9 दिन तक यहीं पूजा पाठ, पूरा गांव के लोग नहाते आते हैं। ये डैम भरा हुआ रहता है, फुल भर के रहता है उसमें। मतलब नहाने नहाते धोते सगरे सुबह से सभी आते पूरे गांव के। यही खाना है भावना, पता है ना प्रसाद।
आज भक्त आते जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाना है भीलड़ देव की ओर। मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के शुरू में कि भीलड़ देव तक जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को लंबा हो जाएगा, छोटा यहीं कर ख़त्म करते हैं। यहाँ हमने इस वीडियो में देखे जैसे ही फूल फल सब्जी की खेती, यहाँ बड़वानी क्षेत्र आ गया है ना, तो यहाँ तो वो 200-200 ग्राम के तो चीकू होते हैं। बड़े बड़े सब्जी। ये पूरा उद्यान की तो फसल तो होती ही है, अनाज, और उद्यान की भी बहुत अच्छी यहाँ खेती होती है। तो दोस्तों, अब अगले वीडियो में भीलड़ देव का पक्का हम यात्रा करेंगे, भीलड़ देव जी की टेकरी की। तो आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक दिन का सफ़र नहीं है, ये तो सिलसिला है। आज हम नर्मदा यात्रा 2 कर रहे हैं, मतलब नर्मदा जी के आसपास, लेकिन आगे तो यात्रा जारी रहेगी। अभी तो इसी को देखना है आपको। हम ये मार्च में यात्रा किए हैं शुरुआती हफ्ते में, और ये अब आपके पास आ रहा है, क्योंकि हम वहाँ 10 दिन टूर करने के बाद ये आपको ये वीडियो आपको आ रहा है। लौटने के बाद हम लगातार एडिट कर रहे हैं सीक्वेंस में। हम भोपाल से निकले थे, और उसके बाद फिर बेतवा उद्गम, सलकनपुर देवी धाम, फिर नर्मदा तट आंवली घाट से हमने पकड़ा हुआ है, और तीरे तीर दोनों किनारे के से होते हुए हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। ये भावना है, देखिए एक और बरगद का झाड़, और इसमें जड़ें नहीं निकली, छोटी छोटी हैं। इसमें जड़ें नहीं निकली, कम निकली। चलिए।